My dear students of 6th standard, I, Selvin George, from Bachpan and 7-star Convent School, is going to start the chapter of Geography, first chapter. The name of the chapter is The Earth in the Solar System. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हो तो क्या दिखाई देता है? एक या दो डॉट्स नज़र आते हैं जो शाइन करते हैं. धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे डॉट्स हो जाते हैं जिसे आप अभी काउंट भी नहीं कर सकते. उतने सारे डॉट्स हो जाते हैं शाइन करते हुए. कुछ चमक रहे होंगे, कुछ टिमटिमाते होते हैं, ट्विंकल करते हैं, कुछ बिल्कुल ट्विंकल नहीं करते हैं, जैसे कि मून जैसे जो रोशनी देते हैं काफ़ी दूर हमसे. इसे आप लोग स्टार्स कहते हैं. और ये स्टार्स बहुत काफ़ी दूर हैं हमसे. ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के जैसे होते हैं जैसे कि मून. और आप लगभग रोज़ आप मून को आसमान में देख सकते हो एक आध दिन छोड़कर. जब फुल मून होता है तो बहुत ब्राइटनेस होती है जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं हिंदी में. और जब न्यू मून नाइट या अमावस्या, उस दिन कोई रोशनी नहीं होती है, मून दिखाई नहीं देता हमें. ऐसे सब चीज़ें हमें आसमान में नज़र आता है जब क्लियर होता है नाइट. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects in the night. ऐसा क्यों आपको क्यों नज़र नहीं आता है दिन में मून या स्टार्स या कोई भी ब्राइट चीज़ें क्यों नज़र नहीं आती हैं? इसका कारण हमारा सन है. सन का जो रेज है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है. स्टार्स और मून वहीं पर होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आता. द मून, the sun and all those shining objects, the night sky, are called celestial bodies. जो भी मून, सन, स्टार जो रात को चमकते हैं, दिन में चमकते हैं, ये सारे हम लोग इसे कहते हैं celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. कुछ ऐसे प्लैनेट्स कुछ ऐसे स्टार्स या कुछ ऐसे चीज़ें जो खुद के अंदर गैस होती है और वो इतना चमकता है, इतना गर्म होता है, जो खुद के अंदर से गर्म होकर चमकता है, लाइट रोशनी देता है, उसे हम लोग स्टार्स कहते हैं. और ऐसे ही एक स्टार हमारा जो है सन है. आप लोगों ने सन तो देखा ही होगा, रोज़ देखते हो, वो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता. Countries twinkling stars in the night. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us. स्टार्स भी सन जितना ही गर्म होते हैं, उतना ही ब्राइट होता है, लेकिन वो इतना दूर है हम उसकी लाइट या उसकी जो गर्मी है वो हम फील नहीं कर सकते हैं. वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. एग्जाम्पल देख लो. जब आसमान में एरोप्लेन उड़ता है तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, एकदम ऊपर उड़ते वक्त छोटा नज़र आता है. ऐसे ही जब हम नाइट में स्काई को देखते हैं तो स्टार्स बहुत दूर हैं हमसे, इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. रात को जब हम आसमान देखते हैं तो अलग अलग पैटर्न्स नज़र आते हैं, शेप्स नज़र आते हैं, जिसे हम लोग कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं. एक है उर्सा मेजर या बिग बियर, इसी को एक कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है. ऐसे एक कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि या सेवन ऋषि सेक्स जिसे कहा जाता है.
It is a group of 7 stars that forms a part of Urus Major. Constellations, देखो अगर आप ऊपर एक देखोगे रात को आसमान पे, अक्सर जब क्लियर होता है स्काई तो आपको कॉन्स्टिलेशंस नज़र आते हैं। 7 स्टार्स एक साथ होते हैं, एक अलग शेप बनाते हैं, जिसे हम लोग सप्तऋषि या उर्सा मेजर कहा जाता है। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. देखो उस बहुत एंशियंट ज़माने में, पुराने ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो रात को डायरेक्शंस देखने के लिए इस्तेमाल करते थे ये स्टार्स को। नॉर्थ साइड में एक स्टार था जिसे हम लोग नॉर्थ स्टार कहते हैं या पोल स्टार कहते हैं। वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता था। अगर पोल स्टार दिखाई दे तो उसका मतलब है वो नॉर्थ है डायरेक्शन। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। वो हमेशा उसी जगह पे होता है आसमान में, चेंज नहीं होता, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो हमेशा नॉर्थ साइड में ही नज़र आएगा। और हम इस नॉर्थ पोल स्टार को फाइंड कैसे कर सकते हैं? सप्तऋषि के मदद से। लुक एट, यू विल नोटिस दैट इफ एनी इमेजिनरी लाइन drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. जो सप्तऋषि स्टार्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, जो एक्सटेंड करोगे, जो पॉइंट दिखाएगा वो नॉर्थ स्टार की तरफ दिखाएगा, यानी पोल स्टार की तरफ दिखाएगा। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. देखो बहुत सारे बॉडीज़ हैं, celestial बॉडीज़, वो उसके खुद के लाइट नहीं होती हैं। इनमें लाइट की रोशनी देने का काम स्टार्स करते हैं, और जिन्हें ये रोशनी मिलती है वो हम प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वंडरर्स। ये ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेट वर्ड, जिसे हम ग्रीक में प्लैनेटिया कहते हैं, जिसका मतलब है वंडरर्स। वंडरर्स यानी एक जगह से दूसरी जगह हिलता रहता है या घूमता रहता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लैनेट। अर्थ भी एक प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं। इट गेट्स ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसे भी सारा हीट और लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। ये हमारे लिए सन एक नियरेस्ट स्टार है। If we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर आप बहुत दूर डिस्टेंस से अगर अर्थ को नोट करोगे, जैसे एग्जांपल ले लो, आप मून में बैठे हो और आप अर्थ को देख रहे हो, तो अर्थ भी चमकता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसके लाइट किससे मिलती है? ये हमें सन से मिलता है। मून हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। और देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ के अलावा और भी 7 प्लैनेट्स हैं जिन्हें लाइट और हीट मिलता है सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। कुछ लोगों के पास उनके मून्स भी हैं। अब अगला पॉइंट होगा द सोलर सिस्टम, वो हम कल बात करेंगे। Tomorrow's homework is you have to read the paragraph, find out the hard words, write it, their meaning in Hindi and English, learn it properly. Next topic we will continue tomorrow.